ईरान और इजराइल के बीच तेजी से बिगड़ते हालातों के बीच जब पूरी दुनिया टेंशन और टकराव की खबरों से भरी हुई थी, उसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। भारत का एक विमान अचानक ईरान में उतर गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस युद्धग्रस्त माहौल में भारत ऐसा कोई कदम उठाएगा, लेकिन असलियत ये थी कि ये कोई आकस्मिक या सामान्य लैंडिंग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे थी एक सोची समझी रणनीति, एक मिशन, ऑपरेशन सिंधु। ईरान के मशाहद शहर में भारत का विमान उतरा और 290 भारतीय छात्रों को लेकर सुरक्षित भारत वापस आया। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की उड़ान थी जिनके बच्चे ईरान में फंसे हुए थे। खास बात यह है कि इन छात्रों में से अधिकतर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और वो मेडिकल पढ़ाई के सिलसिले में ईरान में मौजूद थे। जैसे ही इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, वैसे ही भारत सरकार ने तेजी से हालात का आकलन किया और तुरंत ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत कर दी। भारत सरकार की ये प्रतिक्रिया न सिर्फ तेज थी, बल्कि बहुत ही सटीक और मानवीय भी थी। हालात ऐसे थे कि कोई भी देश ऐसे तनाव वाले जोन में विमान भेजने से कतराता, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ये जोखिम उठाया। और यही एक जिम्मेदार लोकतंत्र की पहचान है, नागरिक पहले। जैसे ही इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुआ, भारत के विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने स्थिति पर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। भारतीय दूतावास ने लगातार ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से संपर्क बनाए रखा। हर दिन एडवाइजरी जारी की जा रही थी, जिसमें हेल्पलाइन नंबर, रजिस्ट्रेशन लिंक और जरूरी जानकारी दी जा रही थी। इसका मकसद यही था कि भारत सरकार को हर भारतीय नागरिक की लोकेशन और हालात की सटीक जानकारी मिलती रहे। इन सभी जानकारियों के आधार पर भारत सरकार ने ईरान के साथ संपर्क किया और वहां के एयर स्पेस को अस्थायी तौर पर खोलने की अपील की। चूंकि उस समय ईरान का एयर स्पेस अन्य सभी सामान्य उड़ानों के लिए बंद था, इसलिए यह कोई आसान काम नहीं था। लेकिन भारत और ईरान के बीच वर्षों पुराना भरोसेमंद रिश्ता रंग लाया। ईरान ने यह भरोसा दिलाया कि वह भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना एयर स्पेस खोल देगा, और उसने किया भी। ईरान के उपराजदूत मोहम्मद जावेद हुसैनी ने मीडिया को बताया कि ईरान भारतीयों को अपने ही लोगों की तरह मानता है, और यही वजह है कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में भारत के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही एयर स्पेस बंद हो, लेकिन भारत के लिए हम ये दरवाजा खोल रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि ईरान की ओर से एक सच्ची मित्रता का प्रतीक था। शुक्रवार रात लगभग 11:40 पर ईरान के मशहद से पहला चार्टर्ड विमान रवाना हुआ और सुरक्षित नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। विमान में सवार छात्रों के चेहरों पर राहत के भाव साफ झलक रहे थे। वे न सिर्फ युद्ध के माहौल से सुरक्षित बाहर निकले, बल्कि उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका देश उनके पीछे मजबूती से खड़ा है। ये ऑपरेशन यहीं खत्म नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार कुल लगभग 1000 भारतीय छात्रों को चरणबद्ध तरीके से भारत लाया जाएगा। इसके लिए ईरान की मेहर एयर द्वारा चार्टर्ड फ्लाइट्स की व्यवस्था की गई है, ताकि जितने भी भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित उनके देश वापस लाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक, भारत की कूटनीतिक कुशलता और संकट प्रबंधन क्षमता, और दूसरी, ईरान और भारत के बीच दशकों पुराने दोस्ताना संबंध। भारत ने जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई और ईरान ने जिस तरह से सहयोग किया, वह इस बात का उदाहरण है कि अगर दो देश एक दूसरे के साथ सच्ची दोस्ती निभाएं, तो बड़ी से बड़ी आपदा को भी मिलकर हल किया जा सकता है। इस पूरे ऑपरेशन में भारत की भूमिका केवल अपने नागरिकों को निकालने की नहीं थी, बल्कि इससे ये संदेश भी गया कि भारत अपने लोगों के लिए कहीं भी, किसी भी हालात में खड़ा रह सकता है। यही कारण है कि जब दुनिया इस बात से हैरान थी कि भारत का विमान अचानक ईरान में कैसे उतरा, तब भारत अपने लोगों के लिए जोखिम उठा रहा था। इस मिशन ने भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत किया है। यह दिखाया है कि भारत सिर्फ अपने हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानवीय सरोकारों को प्राथमिकता देता है। यही भारत की सॉफ्ट पावर है, जब वो बिना हथियार उठाए भी अपने नागरिकों की रक्षा कर लेता है। जहां एक ओर पूरी दुनिया इजराइल और ईरान के बीच संभावित युद्ध को लेकर चिंतित है, वहीं भारत ने शांति, सूझबूझ और रणनीति के जरिए अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भारत ने यमन, यूक्रेन, अफगानिस्तान और सूडान जैसे संकटग्रस्त इलाकों से हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला है। हर बार भारत ने यह साबित किया है कि वह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार राष्ट्र है। इस ऑन ऑपरेशन से जुड़े कई परिवारों ने मीडिया से बातचीत में भारत सरकार का आभार जताया। किसी ने कहा कि हमारा बच्चा जिंदा है, ये ही बहुत है। तो किसी ने भावुक होकर बताया कि ऐसे समय में अगर सरकार न होती तो हमारा कोई सहारा नहीं था।
ये प्रतिक्रियाएं उस भरोसे को दिखाती हैं जो आम नागरिक भारत की सरकार पर करता है। ईरान की जमीन पर भारत का विमान उतरना और फिर सैकड़ों छात्रों को लेकर वापस आना एक सामान्य खबर नहीं है। ये एक बड़ी रणनीतिक और मानवीय उपलब्धि है जिसे इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। एक ओर जहां युद्ध की आशंका और मिसाइलों की धमकी है, वहीं दूसरी ओर भारत का एक शांतिपूर्ण ऑपरेशन है जो दुनिया को यह सिखाता है कि असली ताकत युद्ध में नहीं बल्कि लोगों को बचाने में है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दोस्ती निभाता है। और जब बात अपने नागरिकों की हो तो फिर चाहे वो किसी भी देश में हो, भारत उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। यही है भारत की असली पहचान। यही है वो जज्बा जो हर बार संकट में भी भारत को सबसे आगे खड़ा करता है।